हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इंडोबेल इंसुलेशन लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 6 जनवरी को ओपन हो रही है आज के दिन, 8 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 46 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, लॉट साइज 3000 शेयर्स का, 10.14 करोड़ का इशू साइज, 22 लाख 5000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है, फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ बीएसई एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। मार्केट मेकर है ब्लैक फॉक्स फाइनेंशियल्स, इसके मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 9 जनवरी का, 10 जनवरी रिफंड से रिलीज किया जाएगा। इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 13 जनवरी लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर 50% का ऑफर दिया गया, अदर्स 50% ऑफर दिया गया। रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर विजय बर्मन, मिस्टर मनमोहन बर्मन और मिस मेघा बर्मन और मिस रेखा बर्मन इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 99.99% का, पोस्ट इशू 65% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो मेन 1972 में इनकॉर्पोरेट हुआ, बहुत पुरानी कंपनी, आज की कंपनी है, 1972 की कंपनी है, 5 डिकेड से पुराना कंपनी है। और ये कंपनी इंसुलेशन प्रोडक्ट्स जिसमें इंक्लूड है नॉडुलेटेड एंड ग्रैनुलेटेड वुड, जो कि मिनरल और सेरामिक फाइबर नॉड्यूल्स होता है, और प्री फैब्रिकेटेड थर्मल इंसुलेशन जैकेट्स का मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी ये मैन्युफैक्चर करता है। और कंपनी जो है इसके प्रोडक्ट्स की बात करें, यूज होता है रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, जो कि इसके साथ साथ जो भी इंसुलेशन मटेरियल्स होता है तो उससे रिलेटेड में भी कंपनी जैसे इसका प्रोडक्ट यूज करती है। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो नॉडुलेटेड या ग्रैनुलेटेड वुल में जो है इंक्लूड है सिरामिक फाइबर नॉड्यूल्स और मिनरल फाइबर नॉड्यूल्स, प्री फैब्रिकेटेड थर्मल इंसुलेशन जैकेट। ये 2 तरह की प्रोडक्ट रेंज दिया डिवाइड किया गया कंपनी का। और ये जैसे कस्टमाइज्ड इंसुलेशन सॉल्यूशन जो है सो प्रोवाइड करता है, जिससे क्लाइंट्स, हर एक क्लाइंट्स के नीड्स को जो है सो टेलर कर सके, जिसमें इंक्लूड है स्पेसिफिक साइज, शेप्स, डेंसिटीज, जो कि प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, जिसमें इन्वॉल्व है 3D 2D डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग करता है ड्राइंग्स का और थर्मल एनालिसिस का। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में है, और जो कि आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जिससे कंपनी जो है नॉड्यूलेटेड फाइबर्स का जो प्रोड्यूस के लिए और थर्मल इंसुलेशन मटेरियल्स के लिए जो यूज होती है, प्रोड्यूस के लिए जो यहाँ पे यूज होता है। और कंपनी जो है 30 दिसंबर के अकॉर्डिंग रिसेंट में 31 एम्प्लॉइज का टोटल अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। अगर स्ट्रेंथ की बात करें, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, स्मूथ फ्लो देखने को मिल रहा है ऑपरेशंस का, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। फाइनेंशियल में वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वेल एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशंस है, और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 14.8 करोड़ का, लेकिन 23 में डाउन गया 12.3 करोड़ का, लेकिन उसके बाद वापस से रिकवर किया 15.2 करोड़ का। अभी 13.2 करोड़ का एसेट्स से थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। एसेट्स में थोड़ा कंसिस्टेंसी देखने को मिला, क्योंकि 23 में डाउन था। और नेटवर्थ 3.8 करोड़ का, लेकिन नेटवर्थ में नो डाउट इंक्रीज किया, 6 करोड़ का भी देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स अगर देखिएगा तो 3.2 करोड़ के, यहाँ पे रिजर्व्स गाइस 23 में 4 करोड़ का इंक्रीज किया, लेकिन 24 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई 1.5 करोड़ का, जो कि यहाँ पे कह सकते हैं इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। डेट है 6.1 करोड़ का, 23 में डिक्रीज किया, रिड्यूस किया 4.2 करोड़ का, वापस से इंक्रीज किया 5.2 करोड़, अभी वापस से डिक्रीज किया 3.4 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 9.7 करोड़ का रेवेन्यू, 15 लाख का प्रॉफिट 22 में, 23 में 21 करोड़ का रेवेन्यू, 90 लाख का प्रॉफिट, 24 में 17.9 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 24 के फर्स्ट हाफ में, 25 के फर्स्ट हाफ में 5.5 करोड़ का रेवेन्यू, 42.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो 22 के कंपैरिजन में 23 में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन 24 में रेवेन्यू डाउन था, लेकिन प्रॉफिट में इंक्रीज किया है, जो कि गाइस यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है टॉप लाइन, लेकिन बॉटम लाइन में नो डाउट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी जो है यहाँ पे मतलब कि बॉटम में थोड़ा सा सफर करता बूस्टेड देखने को मिला है टॉप लाइन में, जो कि 23 में, और 24 में बॉटम लाइन जो है बूस्टेड देखने को मिल रहा है, जो कि एक तरह से डाउट क्रिएट कर रही है। प्लस आईपीओ की अगर हम बात करें गाइस, आरओई 18.21%, आरओसी 28.15%, डेट इक्विटी 0.93, आरओएनडब्ल्यू 18.21%, प्रीएटी मार्जिन 5.74, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.32 और पी रेशियो 18.24 टाइम का है। और अगर हम इसके कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें
तो कंपनी में कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जैसे देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है लार्जली डिपेंडेंट है सिंगल बिजनेस सेगमेंट पर, जो कि थर्मल इंसुलेशन प्रोडक्ट्स का। अगर हम बात करें परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पे मिनरल फाइबर नोड्यूल्स, सेरामिक फाइबर नोड्यूल्स, प्री फैब्रिकेटेड थर्मल इंसुलेटेड जैकेट्स, इसका कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो 22 में 49.52%, 68.59%, 61.23%, 52.76% का कंट्रीब्यूशन था। एडवर्स जजमेंट डेवलपमेंट होता है इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, तो एडवर्स डेवलपमेंट होने का इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अफेक्ट कर सकता है, जिससे कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी जो है डिपेंड करता है लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स पर। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें तो 85.8%, 92.4%, 94.04% और 83.85% का कंट्रीब्यूशन था। अगर कोई भी कंपनी का लॉस होता है क्लाइंट्स का, कंपनी को अगर लॉस होता है क्लाइंट्स का, या फिर क्लाइंट्स जो है सो कोई भी क्लाइंट से डिक्लाइन अगर आता है, तो इसके वजह से ऑपरेशन और फिनेंसेस को भी अफेक्ट कर सकता है। ऑपरेशन रिलाई करता है, हेवली रिलाई करती है कंटिन्यूअस फंक्शनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर। और अगर कोई भी मशीनरी ब्रेक डाउन, पावर आउटेज, टेम्पोररी शटडाउन के कारण डिस्ट्रप्शन होता है, तो फिनेंशियल्स और ऑपरेशंस को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। कंपनी प्रोमोटर, डायरेक्टर, ग्रुप कंपनीज जो है सो लीगल ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, और अगर इसका जजमेंट अगर आता है एडवर्स जजमेंट के कारण भी कंपनी और बिजनेस प्रोस्पेक्ट को भी डेट्रीमेंटल कर सकती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डेट का इनडेटनेस था 3.8 करोड़ का फर्स्ट हाफ 25 के अकॉर्डिंग, अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अगर जीएमपी बात करें तो इसका जीएमपी अपडेट नहीं किया गया, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो वर्किंग कैपेक्स फंडिंग चाहती है एडिशनल प्लांट और मशीनरी परचेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। देखिए यहाँ पे आईपीओ को मैं कहूँगा आप इसको दूर रहिएगा, हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। अब मैं कहूँगा आप इससे दूर रहिए, क्योंकि देखिए जब नीड होता है कस्टमर्स से का, तो ये जो है टेलर करता है, कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करता है, मतलब कि एक तरह से ऑर्डर बेसिस पर काम करता है। प्लस इसमें एक क्यूआईबी ऑफर नहीं दिया गया, तो इसमें एक लॉक इन पीरियड है, वो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। प्लस फिनेंशियल कंडीशन भी जो है टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला है, क्योंकि सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, 24 में टॉप लाइन जो है रेवेन्यू इन डाउन देखने को मिला था, जिसके अंदर इनकंसिस्टेंसी था, और इसलिए गाइस बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ है। तो मैं कहूँगा आप इस आईपीओ को स्किप कीजिए, और बहुत छोटी आईपीओ मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकती है, इसलिए गाइस आप इसको स्किप कीजिए, नो डाउट, क्योंकि बहुत रिस्की आईपीओ है। लेकिन जो भी डिसीजन होगा अपना फाइनल डिसीजन आप खुद कर लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।